नमस्ते, शास्त्रीय काल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ समीम अहमद सैफ़ी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की पोइट्री। पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इस पोएम के बारे में थोड़ा जानते हैं पढ़ने से पहले। तो इस पोएम में क्या होता है दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोइट हैं वो जंगल की तरफ जा रहे होते हैं और थोड़े गमगीन माहौल में होते हैं। जब ये जंगल की तरफ को जाते हैं, एक रास्ते में जाते हैं जो छोटी चक्रोट होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक हेमलॉक का पेड़ होता है। हेमलॉक के पेड़ पे क्या होता है, हेमलॉक क्या होता है, एक जहरीला पेड़ होता है, उस पर कौवा बैठा हुआ होता है, वो उसको हिला देता है और बर्फ़ की धूल इनके ऊपर गिर जाती है। ठीक है, बर्फ़ हल्का सा गिर जाता है तो इनका मूड एकदम से चेंज हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, पोइट ये कहना चाह रहा है इस पोएम में, कहने का मतलब ये है इस पोएम में कि हमें छोटी से छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें छोटी छोटी जो प्रकृति की छोटी से छोटी बातें हैं उन्हें हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की छोटी से छोटी चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश ज़रूर करती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी अच्छे आदमी से ही सीखें। यहाँ पे क्या होता है, कौवा जो है धतूरे के पेड़ पे, हेमलॉक ट्री क्या होता है, जहरीला पेड़ होता है, उससे आदमी मर जाते हैं, वहाँ पे बैठ करके वो धूल हिला देता है, बर्फ़ गिरा देता है, उससे पोइट का मूड चेंज हो जाता है और वो पल अपने दिमाग में, अपने दिल दिमाग में वो कैद कर लेता है। आइए जानते हैं इस पोएम में, पढ़ते हैं पोइट के बारे में, पोइट क्या कहना चाह रहा है। पोएम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट माने होती है धूल, ऑफ माने की, स्नो माने बर्फ, बर्फ की धूल, बर्फ की बौछार। तो द बे क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। पोएम क्या है, द बे क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कभी क्या कहता है कि द बे क्रो, रास्ते में कौवे ने, सोक डाउन ऑन मी, दबे करो, रास्ते में कौवे ने, सोक डाउन होता हिलाना, सोक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराई या हिलाई, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, हल्का सा बर्फ, ओस, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से। रास्ते में जब मैं जा रहा था तो एक कौवे ने हेमलॉक ट्री के पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ की धूल गिराई। पोइट ये कह रहा है, हैज गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया, बदल दिया, अ चेंज ऑफ मूड, जिसने मेरे हृदय और मस्तिष्क को, मन को बदल दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड ड्यूड, और उस दिन का वो हिस्सा मैंने अपने दिल दिमाग की डायरी में कैद कर लिया। अब पोइट क्या कह रहा है, एक बार और रिव्यू देखते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। द बे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। द बे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। रास्ते में कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ़ की धूल गिराई, कहाँ से, हेमलॉक के पेड़ से, क्योंकि हेमलॉक के पेड़ पे जो है कौवा बैठा हुआ था। हैज़ गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे हृदय को दिया, अ चेंज ऑफ मूड, जिसने मेरे हृदय और मस्तिष्क को बिल्कुल ही बदल दिया, मतलब मेरा मूड बिल्कुल ही चेंज कर दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड ड्यूड, एंड सेव्ड, और मैंने सेव कर लिया, सम पार्ट ऑफ द डे, उस दिन का वो पल, वो क्षण मैंने कैद कर लिया अपने दिल और दिमाग की डायरी में। आई हैड ड्यूड, जितने भी दिन मैंने गुजारे थे वो पल मेरा यादगार बन गया, मैंने अपने दिल और दिमाग की डायरी में वो कैद कर लिया। इसका मतलब ये है कि हमें छोटी छोटी जो इंसिडेंट होती हैं हमें उन पे ध्यान रखना चाहिए। हमें प्रकृति छोटी छोटी चीज़ों से कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती है। वी शुड नॉट इग्नोर द स्मॉल इवेंट्स एंड स्मॉल इंसिडेंट्स दैट इज हैपनिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। तो पोइट यही कहना चाह रहा है कि हमें छोटी से छोटी घटना, छोटी से छोटी जो इंसिडेंट होती हैं, जैसे मान लिया तितली आई, कहीं हम बैठे हुए होते हैं, तितली आकर बैठकर चली जाती है, तो वो कुछ ना कुछ हमारे मूड को चेंज करने की कोशिश करती है, हमें जो है अच्छा जीवन जीने की कोशिश करती है, कुछ ना कुछ हमें संदेश देने की कोशिश करती है। तो पोइट का कहने का मतलब यही है, वी शुड नॉट इग्नोर द स्मॉल इंसिडेंट्स दैट इज़ हैपनिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारी डे टू डे लाइफ में जितनी भी इंसिडेंट होती हैं हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों विदा लेते हैं। मैं था आपके साथ समीम अहमद सैफ़ी, आप देख रहे थे आपका अपना चैनल मैट्रिक चैनल। अगली पोएम के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम सारी की सारी पोएम आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।